नमस्कार दोस्तों, लर्नर मीडिया में आपका स्वागत है। आज स्टार्ट कर रहे हैं करंट अफेयर्स की सीरीज़ में बिहार करंट अफेयर्स। इस महीने में जो बिहार से संबंधित करंट अफेयर्स हैं उसके बारे में जानकारी लेंगे हम लोग। बिहार के बारे में छठ महापर्व की बात करते हैं। छठ महापर्व को दोस्तों यूनेस्को अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में नामांकन की प्रक्रिया को प्रारंभ कर दिया है, इसलिए ये फेमस है। किसमें? यूनेस्को की अमूर्त विरासत अमूर्त सांस्कृतिक विरासत। अमूर्त सांस्कृतिक विरासत, ठीक है। इसमें विरासत सूची में नामांकन की प्रक्रिया प्रारंभ कर दिया। ठीक है, पहली चीज़ तो ये। दूसरी चीज़ दोस्तों, जो ये हुआ कब है तो दोस्तों डेट है 18 सितंबर 2025 को भारत सरकार ने छठ महापर्व को यूनेस्को के अमूर्त विरासत की प्रतिनिधि सूची में शामिल करने की प्रक्रिया को प्रारंभ कर दिया है, इसलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है। इसके तथ्य क्या है? मुख्य तथ्य हम जान लेते हैं। मुख्य तथ्य, तो मुख्य तथ्य में दोस्तों सबसे पहले है प्रारंभिक पहल। प्रारंभिक पहल में सबसे पहले इसमें सांस्कृतिक मंत्रालय ने विदेश मंत्रालय, संगीत नाटक अकादमी व इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के साथ मिलकर यूएई, सूरीनाम, नीदरलैंड के राजनयिकों की से बैठक की है। मॉरिशस व फिजी के राजदूतों से वर्चुअल संवाद किया है। इसी संबंध में ये पहल हुई है। तो इसमें आपकी जो कौन कौन ऐड हुआ है इसमें? संस्कृति मंत्रालय। ये ध्यान रखना है दोस्तों, पूछा जा सकता है कि इसमें कौन कौन से मंत्रालय ऐड है। तो सबसे पहला हो गया संस्कृति मंत्रालय। दूसरा कौन है इसमें इन्वॉल्व? कौन कौन हुआ? दूसरा है विदेश मंत्रालय इन्वॉल्व हुआ। विदेश मंत्रालय के साथ बैठकर वार्तालाप इसमें किया गया है। इसके अलावा संगीत नाटक अकादमी, ठीक है। इन तीनों, इसके अलावा एक और है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र, ठीक है। ये चार चीज़ें हैं जो जिनके द्वारा इसकी पहल की। इन्होंने क्या किया था? इन दोनों ने एक साथ इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के साथ मिलकर यूएई, ठीक है, सूरीनाम, नीदरलैंड के राजनयिकों से बैठक की तथा मॉरिशस और फिजी के राजदूतों से वर्चुअल संवाद किया, ठीक है। ये इसकी पहल में पहला अध्याय लिखा गया। दूसरा क्या है? नामांकन दस्तावेज। ये दूसरा पॉइंट है, ठीक है। नामांकन दस्तावेज में क्या है? संगीत नाटक अकादमी को नामांकन डोजियर तैयार करने की जिम्मेदारी किसको दिया गया है? संगीत नाटक अकादमी को, ठीक है, को नामांकन डोजियर तैयार करने की जिम्मेदारी दी गई।
जिम्मेदारी दी गई है। ठीक है। तीसरा, पर्व का स्वरूप क्या है, क्यों ये फेमस है, इसके बारे में जानकारी लेते हैं। तो दोस्तों ये सूर्यदेव से संबंधित पर्व है। ठीक है। इसमें क्या होता है, सूर्यदेव व छठी मैया, ठीक है, सूर्यदेव व छठी मैया को 4 दिवस समर्पित किए जाते हैं, जिसमें क्या होता है, बिहार, झारखंड और पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में प्रमुख रूप से ये चीज़ मनाया जाता है। ये पूरा का पूरा जो कॉन्सेप्ट है 4 दिन में चलता है। इसमें मनौती मांगी जाती है, जिसमें स्नान होता है। अनुष्ठान के बारे में भी आपको हम बता देते हैं, अनुष्ठान कैसे अनुष्ठान होता है, अनुष्ठान के बारे में जानकारी लेते हैं। तो अनुष्ठान में दोस्तों क्या होता है, इसमें सबसे पहले उपवास होता है। ठीक है। उपवास के साथ साथ इसमें नदी स्नान होता है, नदी स्नान होता है, स्नान। नदी स्नान के बाद दोस्तों इसमें उदय व अस्त्र, उदय व अस्त्र सूर्य को अर्घ दिया जाता है। ठीक है, ये परंपरा है। इसके अलावा जो सामाजिक समरसता होती है, मतलब कई लोग आते हैं साथ में खड़े होते हैं। इसके अलावा पर्यावरण संतुलन व समुदाय सहभागिता पर बल दिया जाता है। ठीक है, पर्यावरण संतुलन व समुदाय सहभागिता, समुदाय सहभागिता पर बल दिया जाता है। इस तरह का ये अनुष्ठान पूर्ण होता है। ठीक है। इसमें भारत की स्थिति कैसी है वो भी जानकारी कर लेते हैं। भारत की स्थिति, भारत की स्थिति दोस्तों, भारत के 15 सांस्कृतिक तत्व पहले से ही यूनेस्को में सूचीबद्ध हैं। ठीक है, कितने, 15 पहले से सूचीबद्ध है। ठीक है। इसके अलावा छठ पर्व का समावेश क्या करने पर सांस्कृतिक कूटनीति को सुदृढ़ करेगा। ठीक, तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आइए हम लोग एक बार इसको रिवीजन कर लेते हैं, किस तरीके से क्या काम हो रहा है। तो बिहार करंट अफेयर्स में सबसे पहले हमने जाना कि इसमें इम्पोर्टेंट क्या है, छठ पर्व। क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यह भारत सरकार ने यूनेस्को अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में नामांकन की प्रक्रिया को प्रारंभ कर दिया है, इसलिए इम्पोर्टेंट है। डेट कब, 18 सितंबर 2025 को। मुख्य तथ्य क्या है, तो प्रारंभिक पहल हुई है किसके, इसमें कौन कौन से मंत्रालय शामिल हुए थे, सांस्कृतिक विदेश मंत्रालय, संगीत नाटक अकादमी, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र, इन सब ने मिलकर यूएई, सूरीनाम, नीदरलैंड, इसके अलावा मॉरिशस वगैरह से वर्चुअल संवाद किया उनके राजदूतों से। इस तरह से एक पहल अपनी स्थापित की। ठीक है। इसके अलावा नामांकन दस्तावेज के लिए किसको जारी किया गया, तो संगीत नाटक अकादमी को नामांकन डोजियर तैयार करने की जिम्मेदारी दी गई है। अच्छा, स्वरूप कैसा है दोस्तों, तो स्वरूप दोस्तों इसमें रहता है जो पर्व का स्वरूप है उसके बारे में हम जानकारी ली। तो सूर्यदेव व छठ मैया का इसमें समर्पित 4 दिवस रहते हैं। यह जो पर्व है वो बिहार, झारखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश व पश्चिमी बंगाल में प्रमुख रूप से मनाया जाता है। अनुष्ठान में क्या क्या होता है दोस्तों, उपवास होता है, नदी स्नान, उदय व अस्त सूर्य को अर्घ दिया जाता है, पर्यावरण संतुलन के बारे में इसमें इस तरह से पर्यावरण संतुलन रहे, सामाजिक समरसता रहे और समुदाय सहभागिता पर बल दिया जाता है। भारत की स्थिति क्या है, भारत की स्थिति इस जगह ये है, 15 जो हमारे सांस्कृतिक तत्व हैं वो पहले से ही सूचीबद्ध हो चुके हैं। इसके अलावा अगर ये एक सूचीबद्ध होता है तो हमारी जो सांस्कृतिक कूटनीति है उसको सुदृढ़ करने में मदद मिलेगी। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ आज का जो एपिसोड यहीं ख़त्म करते हैं। अगली वीडियो में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।